हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके क्लासेज मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है चाल समय दूरी का भाग दो आपके लिए लेके आए हैं। का भाग दो, कल आपका भाग एक हुआ था, आज भाग दो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत छोटे से प्यारे से क्वेश्चन है। दिया है दो आदमी एक साथ कुछ दूरी तक चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे पर। पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। भाई जिसकी चाल ज़्यादा है वही तो जल्दी पहुंचेगा आधा घंटा। तो पूछ रहा है दूरी क्या होगी, आपसे दूरी पूछ रहा है। आप बेसिक्स लगाना चाहो तो माना दूरी कितना हो गई, x किलोमीटर की दूरी हो गई कांस्टेंट के साथ। अब कह रहा है तो चाल समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। अब दूरी x है, पहला चलता है 4 से और दूसरा चलता है 3 से। किससे जल्दी पहुंच रहा होगा, दूसरे से। किससे, x माइनस 3 से। और ये बराबर कितना है, आधा घंटे का मतलब 1/2 घंटे का। आधे घंटे का मतलब हो गया 1/2 घंटे का। अब ले लेते हैं दोनों का एलसीएम हो गया 12 और ये हो गया 3 चौक 12, 4x माइनस 3x और ये बराबर कितना है 1/2। 4 में से 3 घटा कितना आया x और ये हो गया इधर चला गया गुणा 12, 2 छंग 12 कट गया तो x बराबर कितना आया 6 किलोमीटर। दूरी कितना हो गई 6 किलोमीटर। एकदम आप आसानी के साथ क्वेश्चन को एकदम लगाओगे, नहीं तो आपका एक दूसरा लॉजिक यहाँ लग जाएगा। दूरी बराबर आपका होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दोनों चाल दिया, एक की 4 किलोमीटर एक की 3 किलोमीटर। कह रहा है दोनों अंतर पे चलते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो क्या करोगे, दोनों चालों 4 × 3 बटा दोनों का अंतर 1 और फिर समय कितना दिया है, कह रहा आधा घंटा और समय से गुणा करो 1/2। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 3 दूना 6 किलोमीटर की दूरी आ गई। चाहे आप बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगा लीजिए, चाहे आप एकदम शॉर्ट में लगा लीजिए, जहां से आपकी इच्छा करे आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रक पहले एक सही 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर की दूरी चलता है। उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। कह रहा है एक ट्रक जो है पहले जो है एक सही 1/2 घंटों में कितना चलता है 90 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह चलता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ तो देख लिए ट्रक पहले 1.5 घंटा में चलता है 90 किलोमीटर, 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। फिर कह रहा 70 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो आप निकाल लीजिए क्या है 310 किलोमीटर। ये देखो ये 1.5 घंटे में, ये तो 90 चल चुका है, तो बचा कितना है, अरे भाई 310 में से अगर 90 किलोमीटर चला गया तो बचा कितना है, 10 में से 0 और यहाँ 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2 और ये बचा है 2। 220 किलोमीटर अब बचा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक ट्रक पहले एक सही 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता। ये दिया है चाल, तो बताइए कितना दूरी तय किया होगा। दूरी निकाल लेते, चाल इंटू समय। 2 का 2 है 3/2 गुणे 90 काट दिए तो आ गया 45 और इसको गुणा किए तो हो गया 135 किलोमीटर पहले चल लिया है। अब शेष दूरी निकालते हैं। शेष दूरी कितना है 310 है, इसमें से 135 घटाओगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बना 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बना 2 में से 1 गया 1। अब दूरी कितना बची है 175 किलोमीटर की दूरी बची है। अब कितने से चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो समय क्या लगेगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 175/70। अब ये कटेगा, देख लेते हैं किसी से करते हैं। 7 से काटते हैं, 7 10
या 5 से काटो, 5 से काटो 14 पंचे 70, 5 से काटो 5 तिहाई 15, 2 बचा 5 25, फिर कटेगा 7 से काटते 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5/2 घंटे, 5/2 को लिख सकते 2 सही 2 घंटे 30 मिनट। कितना देर में अब तय कर लेगा वह? 2 घंटे 30 मिनट। ये कह रहा है 1.5 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो 1 घंटे में 90 जाता है तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा? 135। अब कुल दूरी है 310 किलोमीटर की और 135 पहले चल चुका है, तो कितनी दूरी बची हुई है? कितना बची है? 175। और 175 कितने से चलता है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो कितना समय लग जाएगा? 5/2 घंटे। इसी को लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन हैं। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की कुल दूरी 18 घंटों में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन द्वारा तय की। तो ट्रेन द्वारा तय की तो ट्रेन द्वारा चली दूरी, तो ट्रेन द्वारा या किसी का भी पूछे, चाहे ट्रेन का पूछे चाहे बस का पूछे, किसी का भी पूछे, ट्रेन या बस द्वारा चली गई दूरी। हमसे पूछ रहा है ट्रेन से चली गई दूरी। मान लेते हैं, माना ट्रेन से चली दूरी कितना हो जाएगी? x। अगर जब ट्रेन से अगर x चलता है तो ये बताइए, ट्रेन से अगर x किलोमीटर की दूरी चलता है तो ट्रेन से चाल क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल हो गई x/160, क्योंकि होता है दूरी बटा, क्या होता है? दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब फिर कह रहा है इसी में से x चला है, कुल दूरी 2000 है, तो क्या करोगे? 2000 में से x घटा दोगे तो किससे चल रहा है? बस से चल रहा है। बस की चाल कितना दिया है? 72, और यही बराबर कितने के है? 18 घंटे के बराबर यही चलता है। अब इसी को कर लेते हैं हम सरल। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, 160 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा देख लेते हैं। अगर इसको काटेंगे हम 40, 4 से काटें, इसको काटेंगे 18, 40 चौका 60, 18 चौक 72, एक 4 निकल के आया, और फिर इसको 4 काट देते हैं, 10 आ गया, 20 आ गया और ये 9 आ गया। इसका एलसीएम हो गया 2 × 20 × 9, ये हो गया एलसीएम। अब एलसीएम देख लीजिए, 20 दूना 40 चौका 160, इतना कट गया, बचा कितना? 9, और 9 से ऊपर गुणा हुआ हो गया 9x प्लस। अब 72 से काटेंगे तो क्या होगा? 9×8 72, कितना बार बचा? 20 बचा। 20 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 1 2 3 1 4 0, माइनस 20 से गुणा करें -20x के, और ये बराबर कितना है? 18 घंटे के। अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सब का गुणा कर देते हैं, कितना हो गया? 20 दूना 40, 40 चौका 160, 160 नवैया, 160 नवैया, 16 नवैया 144, और गुणे 18, और गुणे 18 से गुणा करेंगे 0, 18 चौक 72, ये 2 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 7, 79 की 9 हासिल लगा 7, 18 का 9 18 7 25, ये कितना आ गया पूरा गुणनगर। और 20x में से अगर 9x घटाओगे तो कितना आएगा? 11x बराबर कितना हो गया? 25, 920 माइनस कितना आएगा? 40,000। अब इसको घटा देते हैं, कितना आ गया? 11x बराबर कितना हो गया? ये -11x है, और ये भी घटाएंगे तो माइनस में होगा। 4000 से 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 5 गया, कितना हो गया? 9 में से 4 गया, और 9 में से 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब देखते हैं, इसको काट देते हैं। ये माइनस से माइनस कटा, 11 से काटते हैं, 11 91 11, बचा कितना? 3, बचा 3 बन गया 30, 11 दूना 22, बचा 8, 11 8 88, कितना आ गया? x बराबर 1280 किलोमीटर। यहाँ किसका लिए है? ट्रेन द्वारा चली गई दूरी x थी, तो ट्रेन कितना चली है? 1280 किलोमीटर। अगर यही पूछे बस कितना चली है, तो 2000 में से 1280 घटा दोगे तो आ जाएगा 720 किलोमीटर बस ने तय की हुई है। आपका यही क्वेश्चन एकदम से पूछ रहा था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा दो स्टेशन के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। ये दो स्टेशन है कि बीच की दूरी 46 किलोमीटर। एक कार यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में दूरी को तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी करे तो शेष दूरी किस चाल से पूरी करेगी? माना शेष चाल, माना दूसरी चाल। दूसरी चाल क्या हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी इंटू समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना लगता? 1 घंटा। पहले कह रहा 25 किलोमीटर की दूरी चलती है 40 किलोमीटर प्लस, अब टोटल दूरी थी 46 किलोमीटर की, पहले 25 चल चुकी है तो कितना बचा है? 46 में जैसे 25 घटाओगे तो क्या आएगा? 21 किलोमीटर कितने से चलती है? x से। अब इसको कर लेते हैं पक्षांतर, इस तरफ लेके आएंगे 1 - 25, या कह सकते हो 1 - 25/40 बराबर 21/x के। 40 करना 40 में से 25 घटक क्या आया? 15। 15/40 बराबर 21/x के। अब काट देंगे 3 सते 21, 3 पछे 15, 5 8 40, x बराबर कितना हो गया? 8 7 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 7 8 56, इधर गुणा हुआ x, कितना आ गया? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम इसको बेसिक से ही लगाएंगे और उसको भी एकदम बेसिक से ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांग वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा अर्धांग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी। इसको एक बार पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे। अगर आप बेसिक से लगाओगे, कह रहा पहला आधा, अगर पहला आधा और दूसरा आधा तो कुल दूरी कितना हो जाएगी? कुल दूरी पहली आधी x और फिर दूसरी आधी x, कितना हो गई? 2x। कितना हो गई कुल दूरी? 2x किलोमीटर। अब कह रहा पहला आधा चलता है 4 से, फिर आधा चलता है 5 से और लगता है कुल 9 घंटा। 4 5 का LCM 20, 5x + 4x बराबर 9 के 5 4 9x बराबर 9 × 20 के। तो 9 से 9 कटा, x बराबर 20 के। x का मान 20, कुल दूरी कितना आ गई? 2 × 20 बराबर 40 किलोमीटर की कुल दूरी आ गई। कुल दूरी कितना आ गई? 40 किलोमीटर की कुल दूरी आ गई। जो बेसिक से लगाना चाहें वो, और जो डायरेक्ट लगाना चाहे, दूरी बराबर होता क्या है? 4 × समय। दूरी बराबर 4 × समय। 4 कितना दिया है? 2 बार कह रहा है, आधा आधा, दोनों का गुणनफल कर दो, कितना है? 4 × 5 और फिर दोनों को जोड़ दो, 4 5 9, आधा एक बार, और फिर कह रहा समय दिया है कितना? 9 घंटे, और कितना? एक बार आधा, तो कितना? 2 से फिर एक बार गुणा करो, आधा आधा। 9 से 9 कैंसिल, 4 5 20 दूना 40 किलोमीटर की दूरी आ गई। चाहे आप यहाँ से लगा लो, क्योंकि आधा अगर 20 आया है तो आधा और कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन, चाहे आप इस टाइप के आपको चाहे जितना क्वेश्चन मिले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम करेक्ट आया है, देख लीजिए, कहीं दिक्कत ना हो। पॉइंट कहाँ से आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, अब 3 समान दूरी, 3 दूरियां एक बराबर की चाल से तय करता है। पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कुल दूरी कितना आ जाएगी। पहली दूरी x ले लो, दूसरी भी x और तीसरी भी x, कितना हो गई? 3x। 3 समान दूरी, तीनों दूरियां बराबर है, 3x। तो दिया है x/3 + x/4 + x/5 बराबर 47 मिनट। 47/60 कितना हो गया? 47/60 मिनट हो गया। ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है समय के बराबर। इसी को कर लेते हैं सरल। इसका एलसीएम ले, 4 5 3 का एलसीएम हो गया 60। अब कितना हो गया? 3 से भाग करो, 12 पंचे 60, ऊपर गुणा किए 12x, और फिर 4 पंचे 20, 15 चौका 60, फिर हो गया 15x। अच्छा 20x, 20 यहीं 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, और ये बराबर है 47/60 के। ये सब जोड़ेंगे 47x
47x बटा 60 बराबर 47 गुणे 60 के। 60 से 60 कटा, 47 से 47 कटा, x बराबर 1 आया। x बराबर 1 आया तो कुल दूरी कितना हो गई 3x के। 3 गुणे 1 बराबर 3 किलोमीटर। ये आप तो कॉन्सेप्ट से लगा लिए। अगर आपको डायरेक्ट लगाना हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना हो तो जैसे इसको किए थे, दोनों चालों का सबसे ऊपर रखोगे गुणनफल। यहाँ 3 चाल है तो क्या करोगे, 3 बार चलता है तो यहाँ 2 था, 2 रखते थे, यहाँ 3 है, 3 दूरी हो जाएगी। 3 पहली चाल दिया है, 3 गुणे 4 गुणे 5, यही तो हो गया। और बटा अब रखोगे नीचे चाल को आप जोड़ के रखते थे ना, अब जोड़ोगे कैसे, इसके लिए आपका एक फार्मूला समझ लो, चाहे आपका बनता है 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx और फिर गुणे समय। यहीं से आप रख दोगे, आपकी आ जाएगी दूरी, सीधा दूरी निकल के आएगी। अब रख दें, कितना है, ये हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 5 बटे, एक बार एक्स वाई का गुणा करो, एक्स वाई 4 तिहाई 12, एक बार 4 पंचे 20, एक बार 12 पंचे 60, सॉरी तीनों का गुणा, एक 5 तिहाई 15 और एक गुणा है 47 बटा 60 के। इसको सब जोड़ोगे तो आएगा 47, इनका योग करेंगे तो आएगा 47 से 47 कटा, और देखिए 4 तिहाई 12 पंचे 60 से 60 कटा, कितना बच गया 3 किलोमीटर बच गई आपकी ये दूरी। आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लगाने के लिए आपके दोनों कॉन्सेप्ट है, चाहे आप बेसिक से लगा लो चाहे आप सूत्र से लगा लो,